नमस्कार। कभी कभी ना इंटरनेट पर मिली सबसे छोटी सबसे अजीब सी लगने वाली चीजें असल में सबसे बड़ी कहानियां कह जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही पहेली को सुलझाने वाले हैं। ये बस एक लाइन का टेक्स्ट है जो एक सर्च रिजल्ट में मिला। सुनने में तो बड़ा मामूली लगता है, पर इसके पीछे एक पूरी की पूरी दुनिया छिपी हुई है। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। हमारी इस पड़ताल के 4 हिस्से होंगे। पहले हम उस सबूत को देखेंगे जो हमारे हाथ लगा है। फिर उसमें छिपे सुरागों को समझेंगे, ये देखेंगे कि उसमें क्या गायब है, और आखिर में उस बड़े सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे जो पर्दे के पीछे से सब कुछ चला रहा है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, वो रहस्यमयी सर्च रिजल्ट। ये है हमारा मुख्य सबूत। इसे जरा ध्यान से सुनिए। एक अनुचित सामग्री की रिपोर्ट करें। कृपया नीचे दिए गए विकल्पों में से एक का चयन करें। सुनने में थोड़ा अजीब है ना? जैसे कोई मशीन बोल रही हो। एक तरह का आदेश है, लेकिन इसमें कुछ अधूरापन सा भी है। तो सवाल ये उठता है कि इसका असली मतलब क्या है? क्या ये बस एक सीधा साधा निर्देश है, या फिर इसके पीछे कुछ और भी छिपा है? यही वो सवाल है जो हमारी आज की पड़ताल के बिल्कुल केंद्र में है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। चलिए इस एक लाइन में छिपे सुरागों का विश्लेषण करते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या बताते हैं। हम इसे 3 कदमों में समझेंगे। पहला है कॉन्टेक्स्ट, यानी कि इसका संदर्भ। दूसरा है एक्शन, मतलब जो काम करने को कहा जा रहा है। और तीसरा है इंस्ट्रक्शन, यानी दिया गया निर्देश। पहला सुराग है कॉन्टेक्स्ट। ये टेक्स्ट गौरव तिवानी नाम की एक खोज से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस नाम के बारे में हमें और कोई जानकारी नहीं मिलती, और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। शायद असली रहस्य ये नाम नहीं, बल्कि ये है कि इस नाम के साथ ये अजीब सा निर्देश क्यों जुड़ा है। इससे हमारा ध्यान कौन से हटकर क्या पर चला जाता है। दूसरा सुराग है वो काम जो करने को कहा जा रहा है। एक अनुचित सामग्री की रिपोर्ट करें। इसकी ग्रामर थोड़ी अटपटी है ना? लेकिन जो मेन बात है वो है रिपोर्ट करना। ये एक ऐसा काम है जो ऑनलाइन दुनिया में लगभग रोज ही होता है। और यहीं हमें एक बहुत बड़ा सुराग मिलता है। इस पूरे निर्देश का सबसे शक्तिशाली शब्द है अनुचित या इनअप्रोप्रिएट। पर सवाल यह है कि अनुचित का मतलब आखिर है क्या? ये टेक्स्ट हमें कोई परिभाषा नहीं देता, बस एक खाली जगह छोड़ देता है। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, ये तय कौन करता है कि क्या अनुचित है? जब कोई प्लेटफॉर्म अपने यूजर्स से किसी कंटेंट को जज करने के लिए कहता है, तो असल में ताकत किसके हाथ में होती है? हमारा तीसरा और आखिरी सुराग है ये निर्देश। कृपया नीचे दिए गए विकल्पों में से एक का चयन करें। ये एक तरह का वादा है कि हमें चुनने के लिए ऑप्शंस दिए जाएंगे, जिससे हम अपनी पसंद बता सकें। पर क्या ये वादा पूरा होता है? और बस इसी सवाल के साथ हम अपनी जांच के तीसरे और सबसे अजीब हिस्से में पहुंचते हैं, गायब हो चुके विकल्प। नीचे दिए गए विकल्प वो हैं कहां? कहीं नहीं, बिल्कुल खाली। और यही इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सुराग है। ये जो खालीपन है, ये एक अधूरा आदेश है। ये हमें एक काम करने के लिए कह तो रहा है, लेकिन उसे पूरा करने का कोई तरीका ही नहीं दिया गया। ये एक ऐसा दरवाजा है जिसकी कोई चाबी ही नहीं है। तो अब वक्त आ गया है कि इन सारे सुरागों को एक साथ जोड़ा जाए और पर्दे के पीछे की बड़ी तस्वीर को देखा जाए। तो पहली बात तो ये समझनी होगी कि ये कहानी सिर्फ एक सर्च की नहीं है। ये टेक्स्ट उस एक व्यक्ति या उस एक खोज से कहीं ज्यादा बड़ा है। असल में ये एक अदृश्य बनावट के बारे में है, एक ऐसा ढांचा जो हमारे ऑनलाइन अनुभवों को कंट्रोल करता है, पर हमें कभी दिखाई नहीं देता। ये जो सुराग हमें मिले, रिपोर्ट करने का आदेश, अनुचित जैसा गोलमोल शब्द और गायब विकल्प, ये सब उसी ढांचे के छोटे छोटे हिस्से हैं। ये कंट्रोल और मॉडरेशन का एक सिस्टम है। ये उन नियमों और प्रक्रियाओं का एक जाल है जो ये तय करता है कि हमें इंटरनेट पर क्या दिखेगा और क्या नहीं। और ये जो अजीब सा टेक्स्ट हमें मिला, वो उसी सिस्टम का एक छोटा सा टूटा हुआ टुकड़ा है। तो इस एक छोटी सी टूटी फूटी लाइन से हमें आखिर क्या पता चला? पहली बात, डिजिटल दुनिया में बहुत से छिपे हुए नियम होते हैं। दूसरी, कि इन नियमों को लागू करने की जिम्मेदारी अक्सर हम जैसे यूजर्स पर ही डाल दी जाती है। तीसरी, कि अनुचित जैसे जरूरी शब्दों को जानबूझकर अस्पष्ट रखा जाता है ताकि उनकी परिभाषा को कभी भी बदला जा सके। और चौथी और सबसे बड़ी बात, कि ये पूरा सिस्टम हमारी ऑनलाइन दुनिया को अपने हिसाब से आकार देता है। और आखिर में ये सब एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है।
हमारी ऑनलाइन दुनिया का कितना बड़ा हिस्सा ऐसे ही अदृश्य निर्देशों से चलता है जिनके बारे में हमें कभी पता भी नहीं चलता।